नमस्ते भाई बहनों। तो चलिए आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी कर लिया है तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खड़े हो जाना है। तो अपने पैरों को आप करीबन हिप वाइड की दूरी पर रखें और आपकी दृष्टि को करीबन 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। फिर सांस भरें। सांस भरते हुए आपके हाथों को ऊपर लेकर जाएं, अंगुलियों को इंटरलॉक करें और पूरी तरीके से आपकी बॉडी को ऊपर की ओर खींचें। जितनी ज़्यादा स्ट्रेच आप कर सकें उतनी करें। अगर आप चाहें तो ये वाला आसन जो है आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएं, अपने पैर को शेक करें और आपके बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर रखें। आपकी दृष्टि फिर से आपके 3 से 4 फीट की दूरी पे होगी। फिर आपके पंजों को आप नमस्ते आसन में लेकर जाएं, बैलेंस करें और फिर सांस भरते हुए आपके हाथों को ऊपर लेकर जाएं और पंजों को जोड़ें और आपके जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, उनको आप नीचे की ओर लेकर जाएं। बैलेंस करने की कोशिश करें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएं और अपने पैर को चेंज करें। तो आपके दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखें, हाथ को जोड़ें, बैलेंस करें, बैलेंस बनाएं और जैसे ही बैलेंस बनता है सांस भरें, आपके हाथों को ऊपर लेकर जाके हाथों को जोड़ें और आपके कंधों को नीचे की ओर लेकर जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आपके हाथों को वापस लेकर आएं, पैरों को आप शेक करें एक बार। उसके बाद आप आपके हाथों को ऐसे आपके कमर के ऊपर रखें, आपके दृष्टि को फिर से आप ज़मीन पर रखें और फिर धीरे से आपके बाएं पैर को ऊपर उठाएं और करीबन 90 डिग्री। अगर आप चाहें तो आप आपके पैर के नीचे आप कोई ब्लॉक या स्टूल रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो ये आसन करने में। उसके बाद बैलेंस करें, फिर सांस भरें, आपके हाथों को ऐसे ऊपर उठाएं, पंजों को जोड़ें और शोल्डर्स को नीचे की ओर लेकर जाएं। इसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होगी, तो इससे आपका जो बैलेंस है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आप अपने हाथों को वापस कमर के ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए। सांस लें और सांस छोड़ते हुए पैर को वापस लेकर जाएं और पैर को चेंज करें। दाएं पैर से करेंगे, दाएं पैर 90 डिग्री के ऊपर आएगा। बैलेंस करें, बैलेंस बनाएं। फिर सांस भरें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पंजों को जोड़ें, कंधों को नीचे की ओर लेकर जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस कमर के ऊपर लेकर जाएं। सांस लें एक और सांस छोड़ते हुए आपके पैर को नीचे लेकर जाएं। पैर को शेक करें। उसके बाद आप अपने बाएं पैर को फिर से उठाएं 90 डिग्री पे और इस बार आप अपने हाथ को, दाएं हाथ को आपके नी के ऊपर लेकर जाएं और आप धीरे से ट्विस्ट करने की कोशिश करें लेफ़्ट साइड। आपके बाएं हाथ को आप पीछे की ओर लेकर जाएं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्विस्ट करें और बैलेंस बनाएं। वापस आएं, हाथ को आप वापस कमर के ऊपर ले जाके
पैर को चेंज करें। दायां पैर ऊपर 90 डिग्री पर, बायां हाथ दाएं नी के ऊपर, दायां हाथ पीछे, और जितना हो सके उतना आप ट्विस्ट करने की कोशिश करें बैलेंस बनाते हुए। इसमें आपको और भी ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितना भी आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही आपका बैलेंस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएँ, आपके पैर को नीचे ले जाके शेक करें। अब हम करेंगे नटराज आसन। तो उसके लिए आप दाएं पैर को ज़मीन पर लेकर जाएं, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, दायां हाथ ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। याद रहे कि आपकी जो ये नी है ये हाइपर एक्सटेंड ना हो, ऐसे पीछे को नहीं जा रही हो एकदम, तो हल्के से बेंड करके रखना है आपको। देखें, पूरी बेंड नहीं करनी है, लेकिन आपको एकदम पूरा भी नहीं खींचना है, तो हल्के से बेंड रखनी है। वापस आएँ और अपने पैर को चेंज करें। बाएं पैर से करेंगे, दायां पैर ऊपर, दाएं पैर को पकड़ें, बायां हाथ ऊपर, हाथ सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएं, पैर को शेक करें। उसके बाद आप अपने बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर लेकर जाएं, ऐसे बैलेंस बनाएं। और अगर हो सके तो आप अपने बाएं हाथ को ऐसे पीछे की ओर लेके जाके आप पैर को पकड़ें। और आपका दायां हाथ आपके छाती के सामने रहेगा, हाफ नमस्ते पोजीशन में। सांस छोड़ते हुए वापस आएं और पैर को चेंज करें। दायां पैर आपके बाएं जंघा के ऊपर, दाएं हाथ से आप अपने पैर को पकड़ें, बैलेंस बनाएं, दायां हाथ नमस्ते पोजीशन में। फिर धीरे से वापस जाएं, पैरों को शेक करें और आपके पैरों को करीबन 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। आपके हाथों को आपकी कमर के ऊपर, फिर आपके दाएं पैर को आप ऐसे रोटेट करें करीबन 90 डिग्री, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो हिप है वो कितना फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आप क्या याद रखना है कि आपकी जो नेवल है अभी भी पॉइंटिंग सीधी होनी चाहिए, है ना, जो सामने की ओर। तो अगर जैसे कि आप ये पैर को खोलते हैं और आप देखते हैं कि आपकी नेवल इधर को चली गई है, यानी कि आपको इतना नहीं खोलना है, तो आप क्या करना है, वापस आप ऐसे हाथ रख सकते हैं आपकी नेवल के ऊपर, और फिर देखें कि जैसे कि आपने ये लेग खोला और जब ऐसे घूमने लगा तो उधर तक आपको नहीं जाना है ना, तो ये हाथ आपको ऐसे ही रखना है सीधा, ठीक है। लेकिन मेरा पैर घूम सकता है और मेरा नेवल जो है अभी भी सीधी है, तो मैं 90 डिग्री खोल सकता हूँ। आपको देखना है कि आपको कितना खोल सकते हैं आप। फिर आप हाथों को ऐसे शोल्डर्स के लेवल के ऊपर लेकर जाएं, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं हाथ को नीचे की ओर और बाएं हाथ को आकाश की ओर लेकर जाएं। सांस भरते हुए वापस आएं और आपके पैर को चेंज करें। सेम कंसेप्ट, आपको देखना है कितना आप पैर खोल सकते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड झुकें।
ये सांस भरते हुए वापस आएँ और आपके पैर को वापस लेकर जाएं। और अब आपके पैर को आप पंजों को आप थोड़ा सा खोलें, जैसे कि आप वी शेप बना रहे हों, ऐसा। उसके बाद आप अपने हाथों को आपकी कमर के ऊपर रखें, आपके पैरों को मोड़ें ऐसे, और आप अपने हाथों को जंघा के ऊपर भी रख सकते हैं, और आपके पैरों को आप थोड़ा खोलने की कोशिश करें, जैसे सूमो स्टाइल में, है ना, ऐसे। फिर आप अपने हाथों को ऐसे जोड़ें नमस्कार पोजीशन में और वहीं रुकें। जितना नीचे की ओर जा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप अपने हाथों को वापस जंघा के ऊपर लेके जाके वापस आ जाएं, पैरों को शेक करें। उसके बाद अब अपने बाएं पैर को ऐसे लें और दाएं पैर के ऊपर रोटेट करें गरुड़ आसन के लिए, और फिर सेम आपको हाथों के साथ करना है, ऐसे मोड़ें जैसे, और यहीं रुकें। आपके हाथ और पैर दोनों इंटरलॉक हैं। फिर धीरे से वापस आएं और आपके हाथों को और पैरों को चेंज करें। बायां पैर दाएं पैर के ऊपर और दोनों हाथ। बैलेंस करने की कोशिश करें। फिर वापस जाएं, अपने पैरों को शेक करें और अपने पैरों को करीबन हिप वाइड की दूरी पर रखें। आपके दाएं हाथ को आप बाएं शोल्डर के ऊपर और बायां हाथ बाएं कमर के साइड। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आप क्या करना है, यहाँ से पुश करना है और यहाँ से आपको ऐसे खींचना है। सांस भरें और ट्विस्ट करने की कोशिश करें। वापस आएं और हाथों को चेंज करें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें। वापस आएं, अपने पैरों को शेक करें और धीरे से ज़मीन पर बैठ जाएं। थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें और देखें कि आपकी बॉडी और माइंड कैसे बैलेंस हो रही है। फिर अपने हाथों को रब करें, आपके फेस के ऊपर लगाएं, फेस को मसाज करें। प्रेयर पोज में, नमस्ते पोजीशन में धन्यवाद दें और अपनी आंखों को धीरे से खोल लें। तो भाई बहनों, ये था हमारा पार्ट 4। तो कृपया आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपकी योगा प्रैक्टिस कैसी जा रही है। नमस्कार।